भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब आज 18 मार्च 2025 है। आज की मुरली रिवीजन कर लेते हैं। अच्छा, आप विस्तार से समझाइएगा। अच्छा। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो हमारा जीवन अमूल्य कैसे बना? हद से बेहद क्या है? हद से बेहद जैसे शब्द भी है, लिमिटेड टू अनलिमिटेड जी, है ना। तो कहने को 5 तत्वों का हमारा ये शरीर भी है। तो शरीर से संबंधित जो चीज़ है वो सब है हद। और शरीर जिन तत्वों का बना है और पूरे वायुमंडल में फैले हुए ये 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, वो सब है बेहद जी। तो अभी तक तो जीवन भर हम सब लोग यही, हम ही नहीं पूरी दुनिया, हर एक व्यक्ति यही हद में लिमिटेड इस शरीर और शरीर से संबंधित कार्यों के बारे में ही सोचता आया है जी। अब बाबा चाहते हैं ये भी आवश्यक है, इसका भी सोच करें, लेकिन साथ साथ इनसे बाहर जितना निकलेंगे बेहद में, तो सभी सृष्टि की समस्त आत्माओं के प्रति हम सोच सकेंगे और उनके प्रति हमारी कल्याण की वृत्ति हो सकेगी जी। तब हम चाहते तो हैं पूरी सृष्टि का कल्याण हो, बाबा कहते हैं जी। लेकिन ये तभी होगा जब हम उन्हें भी आत्मा आत्मा, भाई भाई समझेंगे, जैसा आज भी बाबा ने मुरली में कहीं बोला है जी। तो मतलब कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, जैसे कल्याणकारी बाप न्यारा है और प्यारा है, इसलिए सबका कल्याण करता है। वैसे ही हमको इस हद से निकल जब बेहद में आएंगे तब सबका कल्याण कर सकते हैं। राइट। और इसमें साथ एक बात है, जब हम हद में रहते हैं ना, शरीर तो मैं और मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार, मेरे चीज़ जो पोजेशन अपनी होती हैं, तो मैं और मेरे में ही लिमिट रहती हैं। उसी को आज दुनिया में भाई भतीजावाद कहा जाता है जी। तो जहाँ पर भी ये अगर आ गया तो व्यक्ति की बेहद की दृष्टि जाएगी नहीं, वो अपने ही उसमें फंसा रहेगा। जैसे आज दुनिया में देखते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर व्यक्ति अपने ही बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है, दूसरे कॉम्पिटेंट ज़्यादा हों। अब जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं जी, तब से उन्होंने ये भाई भतीजावाद को कम करने की कोशिश की और सफल भी हुए हैं जी। और उसको दृष्टिकोण से देखें तो हमारे युवा वो ही हैं, लेकिन वो युवा पहले जो बहुत कॉम्पिटेंट थे, ज़्यादा होनहार थे, उनका नाम नहीं आ पाता था टीम में जी। और उन्हें भी ओलंपिक और दूसरे एशियन गेम्स में नहीं भेजा जाता था, क्योंकि सेलेक्ट करने वाले अपने भाई भतीजावाद की वजह से अपने लोगों को भेज देते थे जी। इसीलिए हमारे मेडल की वो भी संख्या बहुत कम रहती थी। अब धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है हर वर्ष, और उसका मुख्य कारण यही है कि अब असली जो कॉम्पिटेंट वाले लोग हैं, असली मेहनत वाले और असली जो ऐसे लोग हैं, योग्य लोग, वो उनका सिलेक्शन होता है। तो उसकी वजह से चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे और दूसरे खेल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो जी, उसमें अगर वो लोग आएंगे होनहार लोग ही, तो नेचुरली विजय पताका मतलब एक हद से निकल करके बेहद में आए, मोदी जी ने लाया। उससे कितनी देश को बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। राइट। भाई साहब, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। अमूल्य क्यों है हमारा यह जीवन? बाप का बनने के बाद अमूल्य क्यों हो गया? कोई भी चीज़ जो होती है या तो साधारण मूल्य की होती है, या और ज़्यादा मूल्य और जो बहुत महंगी होती है वो अमूल्य जैसे कहा जाता है जी। तो ये जीवन अमूल्य इसलिए है कि इस जीवन, इस शरीर के द्वारा हम जो पुरुषार्थ करते हैं जी,
तो अगर ये शरीर ठीक है तो हमारा पुरुषार्थ भी ठीक होगा। कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है जी। तो इसीलिए इफ़ मनी इज़ गॉन, हाँ, नथिंग इज़ गॉन कहते थे जी। इफ़ वेल्थ इज़ गॉन उसके साथ साथ नथिंग इज़ गॉन, इफ़ हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन, एंड इफ़ कैरेक्टर इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। तो हेल्थ का हेल्थ को काफ़ी ऊंचा माना इसीलिए गया है कि शरीर अगर ठीक है तो व्यक्ति कार्य भी ठीक कर सकता है जी। तो इसीलिए अमूल्य है कि इस शरीर को हमें संभाल के रखना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि शरीर पर ही पूरी हमारी दृष्टि हो। शरीर के साथ तीसरी चीज़ जो कही जाती थी, इफ़ कैरेक्टर इज़ गॉन, जी। तो शरीर का संबंध कैरेक्टर से भी है। तो इसीलिए हेल्थ एंड कैरेक्टर अगर है तो जीवन अमूल्य है। जी। आज का प्रश्न है भाई साहब, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। राइट। परंतु स्त्री पुरुष का भान व दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। तो मुख्य बात इसमें बाबा ने यही बताई कि दृष्टि है ना जी। कहा भी जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमें संसार भी अच्छा नज़र आएगा। तो ये भी कहावत है, इसीलिए बाबा ने कहा है भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर भाई भाई की दृष्टि दो। अर्थात दुनिया के सारे विकारों दुखों की जड़ जो है वो यही है कि शरीर, मैं पुरुष हूँ ये स्त्री है, या मैं स्त्री हूँ ये पुरुष है। जी। जहाँ ये भाव गया तो काम की दृष्टि पैदा होती है। अगर ये भाव गया दूसरा, मैं बड़ा हूँ अमीर हूँ ये छोटा है नौकर है मेरा, इसमें को सब मेरी बात माननी चाहिए, जो मैं कहता हूँ नहीं मानता है तो क्रोध आता है। जी। बड़ा हम समझते हैं, छोटा अगर है संबंध में वो तो क्रोध आता है। जी। तो इसी तरह लोभ मोह अहंकार जो भी देखेंगे वो शरीर के कारण ही होता है। स्त्री पुरुष का भान आने से स्त्री पुरुष का भान और देह भान जनरल बोल दें। जी। बड़ा छोटा, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, ये जितने भेदभाव है ना इनके कारण ही आता है। तो इसी वजह से बाबा ने कहा है कि ये दृष्टि को बदलो तो आपकी सृष्टि ही बदल जाएगी। जी। तो ये दृष्टि बदलना बहुत अनिवार्य है और हमारा सारा पुरुषार्थ ही इसी के लिए हो रहा है, देही अभिमानी बनने की दृष्टि और पवित्रता। जी। क्योंकि दृष्टि में अगर पवित्रता होगी ना तो फिर हमारे बोल में भी पवित्रता आएगी, कर्मों में भी पवित्रता यानी शुद्धता आएगी, और हम जो है हद तक ही सीमित नहीं रहेंगे अपने तक, फिर बेहद में ही चले जाएंगे। जी। पूरी सृष्टि हमें परिवार महसूस होगी, जैसे कि कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, तो पूरी सृष्टि ही वो नजर आएगी। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। एक बाप की याद में रहेंगे और सतो प्रधान बनेंगे, वही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। क्योंकि सतो प्रधान माने कोई भी चीज़ की प्योरेस्ट और हाईएस्ट स्टेज। जब कोई चीज़ बनाते हैं नई बनती है तो वो नई सतो प्रधान कही जाती है। जी। लेकिन समय के प्रभाव में वो चीज़ सतो प्रधान से सतो, रजो प्रधान, रजो, तमो, फिर अंत में तमो प्रधान तक आ जाती है। नई से एकदम पुरानी हो जाती है। जब पुरानी बिल्कुल यूज़लेस हो जाती है तब फिर नई चीज़ फिर से ली जाती है। जी।
तो मुख्य भाव यही है कि सतो हर एक व्यक्ति नया चाहता है, सतो प्रधान। जी। बच्चा भी छोटा होता है नया, तो हर एक कोई गोदी में लेता है, किलकारी मारता है, सबको प्रिय लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो सब कुछ शरीर वो ही होता है, लेकिन उसमें विकारों की प्रवेशता होती जाती है और सतो प्रधान जो था वो सतो रह जाता है, फिर रजो प्रधान, रजो आदि, और फिर तमो प्रधान की तरफ चला जाता है। जी। तो इसीलिए आवश्यक ये है हर नई चीज़ को हम सदैव उस दृष्टिकोण से देखें, ये हाईएस्ट है, लेकिन संसार के नियम अनुसार पुरानी भी होती है। तो हमारा दृष्टिकोण अगर शुद्ध होगा, और इसीलिए बाबा कहते हैं पुरानी को नया, देह को आत्मिक रीति से देखो, जो ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया। जी। पहला पुरुषार्थ उनका यही था, पत्नी को, बच्ची को, बच्चे को, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये लड़का आत्मा है, लड़की आत्मा है, बहू आत्मा है, सब। तो जिससे कि ये भान अगर निकल जाएगा मैं और मेरा का, तो सब चीज़, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब निकल जाएंगे। जी। तो बाबा का पहला पुरुषार्थ यही था और इसमें भी सफल हुए, और इस कारण से सबसे पहले बाबा संपूर्ण बन के चले बन गए। 33 वर्षों में ही बाबा बन गए। सतो प्रधान बन के मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लिया। और शरीर तो जब सतो प्रधान मिलेगा ही, जी। लेकिन अभी आत्मा सतो प्रधान बन गई, और शरीर चूंकि यहाँ पर इस कलियुगी दुनिया में तो सतो प्रधान हो नहीं सकता, तो इसीलिए बाबा ने शरीर नहीं लिया, सूक्ष्म वतन में। जी। और जो भी शरीर लेगा, तो शरीर तो विकारों की उत्पत्ति है। जी। विकारों से यहाँ कलियुगी दुनिया में पैदा होता है, इसीलिए शरीर सतो प्रधान आत्मा तमोगुणी शरीर में रह ही नहीं सकती। जी। इसलिए बाबा के अतिरिक्त जितनी भी आत्माएं गई हैं, सब ने शरीर लिया है और उस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ कर रही हैं एकदम कर्मातीत बनने का और सतो प्रधान स्थिति को प्राप्त करने का। आज धारणा के लिए मुख्य सार है भाई साहब, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा की संतान भाई बहन हैं, यह दृष्टि पक्का करना है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है, देह अभिमान छोड़ देना है। लगभग एक प्रश्न उत्तर में था ये सेंटेंस सब। यानी आत्मा को तो हम पवित्र योग बल से, ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट है ना जी, तो उनके द्वारा प्रतिदिन अमृत वेले योग करते हैं, फिर क्लास होती है ज्ञान की, है ना। जीवन सारे दिन भर जो बाबा ने ज्ञान योग बताया उसकी धारणा करते हैं, सेवा करते हैं। तो आत्मा को तो सतो प्रदान करने का हम पुरुषार्थ करते हैं और समय पर बन ही जाएगी। लेकिन आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान हो, तो शरीर तो इन 5 तत्वों का बना है। तो 5 तत्व को कैसे हम पवित्र बने, क्योंकि जो बन गया वो तो बन गया। विकारों की उत्पत्ति है तो शरीर के अंदर विकार तो होंगे ही होंगे, काम क्रोध लोभ। तो इसीलिए बेहद जो 5 तत्व हैं उनको प्रतिदिन हम योग बल का दान भी दें जी। हाँ, उनका आह्वान करके, क्योंकि वो जितना पवित्र बनेंगे तो हमारे ये शरीर भी साथ साथ इसको भी हम कि मैं पवित्र आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस शरीर को भी पावन कर रही हूँ। जैसे विचार आत्मा का अंग है तो मेरी एक एक कर्मेंद्री पावन होती जा रही है। आँख है देखने, कान है सुनने के लिए, माथा है, और जो भी कर्मेंद्रियां हैं जी, 5 जिन्हें बोला जाता है, उनके द्वारा हम अटेंशन रखें कि इन कर्मेंद्रियों द्वारा हमसे कोई विकर्म ना हो। तो जैसे कि हम तत्वों को भी ना, तत्वों को ये पवित्र करते जा रहे हैं, तो आत्मा के साथ शरीर भी जितना पवित्र होगा, और ये ही नई दुनिया स्वर्ग सतो प्रधानता की ब्यूटी है कि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, तब दोनों का कम्बिनेशन होता है। उन्हीं को ही देवता बोलते हैं जी। सतयुगी दुनिया।
तो यहाँ पर हम आत्मा तो बन जाएंगे लेकिन शरीर को हम पावन नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये शरीर छोड़ते हैं, फिर इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर मिलता है, ये 5 तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं और वहाँ पर विकार नहीं होता है। इसीलिए इन 5 तत्वों से बना जो शरीर मिलता है वो सतो प्रधान, हम सतो प्रधान बनी हुई आत्माओं के लिए उपयुक्त होता है। इसीलिए नई सतयुगी दुनिया में हम सतो प्रधान आत्मा, सतो प्रधान शरीर लेके पार्ट बजाती है जी। और उसकी पहचान यहाँ पर ये है, शरीर हमारा सतो प्रधान बनता जा रहा है। तो ब्रह्मा बाबा ने भी ना जब शरीर छोड़ा जी तो उनका शरीर लगभग 65-70 घंटे तक रखा रहा। 18 जनवरी को शरीर छोड़ा रात्रि, अर्ली इवनिंग, अर्ली नाइट में 18 की रात रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया क्योंकि कुछ आत्माओं का इंतजार हो रहा था जी। वो आए। तो बड़ी दीदी वगैरह जब आए टूर से तब लेकिन उस शरीर की ब्यूटी ये थी, इतने घंटे तक रखा रहा, फिर भी ना काला पड़ा, ना उसमें कोई दुर्गंध आई, ना वो आत्मा कुछ बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी जैसा शरीर हो जाता है ना। मतलब तो ये है कि जैसे बाबा ने अपने शरीर यानी इन 5 तत्वों को भी योग बल से काफ़ी हद तक पवित्र कर लिया था जी। इसीलिए वो शरीर वैसा रहा। जिन्होंने जो उस समय थे, मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं उस समय यहीं पर था, 17 जनवरी को आ गया था। तो 17, 18, 19, 20, 21 ये सब दिन यहीं थे। तो ये देखने का सौभाग्य मिला। तो बाबा का शरीर 21 को जब अग्नि को समर्पित किया गया तो भी बिल्कुल चमकता हुआ शरीर, कोई दुर्गंध नहीं। और जैसे कि यही संदेश दे रहा है कि ये शरीर को भी हम अपने योग बल से, मतलब आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाने का जो पुरुषार्थ करने के लिए बाबा बोला है, तो यही हो तो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। सेकंड पॉइंट है भाई साहब, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। ये वही बात हो गई हद से बेहद की जी। जो हद है ज्ञान सुना कर जी। ज्ञान को अगर हम अपने में ही धारण करते हैं, ये हो गई हद। अच्छा। अपने को सुनाया जी। तो मैंने अपने को तो पावन बनाने के रास्ते पर लगा दिया जी। लेकिन पूरा विश्व है, मेरे लौकिक भी भाई बहन हैं, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, संबंधी, ये तो परिवार इमीडिएट है जी। फिर जो कार्य क्षेत्र में जाते हैं वो दूसरा परिवार हो गया, आदि आदि। ये पूरा संसार ही मेरा वसुधैव कुटुंबकम की तरह परिवार है। तो सुना कर बाबा ने बोला, सुनाना एक प्रथम वो है। जब तक उन्हें भी हम सुनाएंगे नहीं तब तक वो कैसे पवित्र बनेंगे जी। तो इसीलिए सुनाकर उन्हें भी हद से हम बेहद में ला सकते हैं, नरकवासी से स्वर्गवासी बना सकते। आज का वरदान है भाई साहब, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी, फिर अनुभवी की परिभाषा बाबा ने बताई, अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। तो ज्ञान की गहराई में जाते हैं, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। ज्ञान की गहराई क्या है, अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनना क्या है? तो अनुभवी बनना एक है, एक मुझे मालूम है कि भाई कभी खाया नहीं है रसगुल्ला
मीठा होता है। जी और जब ये हो गया सुनना और सुनाना, जी एक होता है उसे खा के देखा, अनुभवी बन गया, ये रसगुल्ला मीठा होता है। फिर बाद में चाहे जीवन भर कोई ये बोलता है रहे कि रसगुल्ला नमकीन होता है, विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि अनुभवी मूर्त बन गए। इसी रीति से हर चीज़ के अनुभवी जो बनेगा, जैसे आज बाबा ने कहा धोखा नहीं खाएगा जी। तो एक कहावत भी है संसार में, धोखा देना धूर्तता है। जो व्यक्ति धूर्त होता है वो धोखा देता है। जी। धोखा खाना मूर्खता है। अच्छा। अगर वो तो धूर्त है वो तो धोखा देगा जी। लेकिन मैं धोखा में अगर आ गया, धोखा खाना मूर्खता है और धोखे से बचना बुद्धिवानी है। अच्छा। तो संसार में सब प्रकार के मनुष्य हैं, तो मुझे धोखे से बचना है, बुद्धिवानी इसी में है। तो अभी तक हमें मालूम नहीं था धोखा क्या होता है। माया, विकार, हमारी कमजोरियाँ हमें धोखा देती रहती हैं रहीं, और इन कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो कर्म करते रहे उससे कई बार धोखा खाते रहे जीवन में। जी। तो इसीलिए धोखे से बचना बुद्धिवानी है। और वो बाबा ने बताई भी, जो धोखा पहचानेंगे कैसे कि अनुभवी मूर्त बने, तो वो बाबा ने 3 जो बातें बताई। अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। हाँ। उन्हें कोई हिला नहीं सकता और तो माया की कोई कोशिश सफल नहीं होती। बस, तो विघ्न आएंगे, ये नहीं संसार में रहते हैं तो विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्न से हारेंगे नहीं, विघ्न को पहचान कर निर्विघ्न हो जाएंगे। ये सेंटेंस कितने स्टेप बाय स्टेप है भाई साहब जी। जैसे आपने बताया, धोखा देने वाला धूर्त कहलाता है, धोखा खाने वाला मूर्ख कहलाता है, लेकिन धोखा से बचने वाला बुद्धिमान कहलाता है। बुद्धिमान मीन्स जिसके बुद्धि में ज्ञान का स्टॉक है, ज्ञान से भरपूर है, ज्ञान का अनुभवी मूर्त है। अनुभवी मूर्त, कितनी अच्छी सिंपल भाषा में आपने समझाई। जी। फिर बाबा ने उसको लास्ट सेंटेंस में बोला है, मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। कैसे हम करें, जानते तो हैं धोखा न खाएं जी, लेकिन अनुभवी मूर्त कैसे बने जी। तो एक अनुभव होता है जीवन का, है ना, और एक अनुभव होता है आपने कोई अनुभव सुनाया जीवन का, सुनकर अनुभवी मूर्त बने। एक होता है खुद करके अनुभवी मूर्त। तो संसार में सब कार्य तो खुद किया नहीं जा सकते, तो सुनकर भी अनुभवी मूर्त बनते हैं और खुद प्रैक्टिकल में उस कार्य को करके भी। तो मानो आप अमेरिका लंदन गए हैं, आपने बताया वहाँ पर इतना 100 मंजिल बिल्डिंग होती है, वहाँ पर ये सफाई बहुत होती है, आदि आदि। तो ये सुनकर भी विश्वास कर लिया, और जब हम गए तो उसको देखा, सारा अनुभव किया, तो और वो अनुभव पक्का हो गया जी। तो हमें अब कोई कहता रहे कि अमेरिका बहुत गंदा है, लंदन गंदा है, ये है वो है, हम विश्वास नहीं करेंगे जी। क्यों? क्योंकि हमने खुद आंखों से देख लिया। इसी प्रकार से कोई भी चीज़ होती है ना, खुद अनुभवी मूर्त बनना, इससे बड़ा कोई कला नहीं है जी। तो जीवन में अनुभव इस रीति से प्राप्त किया जा सकता है, सुनकर भी। बहुत अच्छा सेंटेंस है, मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा होगा, अर्थात बुद्धिमान बन जाएंगे। राइट। स्लोगन है आज के भाई साहब, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है, क्योंकि बाबा ने लक्ष्य दिया है, अभी ब्राह्मण हो तुम, ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो फरिश्ता सो देवता। तो हम सबका लक्ष्य ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का, मनुष्य से देवता बनने का। लेकिन बीच की जो स्टेज है वो फरिश्ता भी है। तो हम ब्राह्मण से सीधा देवता नहीं बन सकते, फरिश्ता पहले बनेंगे जी। तो पहचान क्या है उसकी? तो बाबा ने बताया है, जब फरिश्ता बनते हैं ना, तो फरिश्ता माने जो मनुष्य की श्रेणी में हाईएस्ट क्वालिटी हो, जिसकी चाल चलन और चेहरा व्यवहार
वो सब भी दिव्य बने। वो खुद ना बोले मैं फरिश्ता हूँ, दूसरे कहें अरे भाई ये तो देव फरिश्ता जैसा है, देवता। क्यों? क्योंकि उसकी चाल चलन और चेहरा, अब चेहरा तो जो मिल गया बचपन में माता पिता से वही है, लेकिन उस चेहरे में डिविनिटी, दिव्यता आती जाएगी। उसका पीछे का ऑरा जो है धीरे धीरे स्वप्रकाशित होता जाएगा जी, दिखता जाएगा, लोग कहेंगे। और फरिश्ता वो जीवन में सदा हल्का रहेगा। किसी ने कोई बात अपमान भी कर दी तो रिवर्स में वो उसका अपमान नहीं करेगा, उस अपमान को समा करके सहन करके वो दूसरे को भी मान देगा जी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फरिश्ते की जो जो क्वालिटी हैं, कभी भी भारी नहीं होगा। माने उस अवगुण को रिपीट ना करके वो हल्का भी रहेगा। और हल्के होने से क्या होगा, जैसे कि उसके पाँव ज़मीन पे है नहीं उड़ता। हम कहते हैं ना किसी का बहुत खुशी में होता है, अरे भाई इसके पाँव तो जैसे ज़मीन पर ही नहीं है। तो फिज़िकली तो पाँव ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन वो हल्का है, उड़ रहा है, खुशी है, खुशी चेहरे से झलक रही है, उसके कर्मों से खुशी झलक रही है जी। बस। तो ये है फरिश्तेपन की निशानी। और ये तब होगी जब उसे इसका भी अभिमान नहीं होगा कि अरे मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये सूक्ष्म अभिमान है जी। तो इसका भी अभिमान नहीं होगा, तो वो हर एक की सेवा सूक्ष्म रीति से कर सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत विस्तार से सहज शांति। करके आपने समझाया मुरली को। आपका भी धन्यवाद जी। बहुत बहुत। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।